सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इंग्लिश स्पोकन की सीरीज़ में आर्टिकल। आर्टिकल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज़्यादा इजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा एरर्स भी हम आर्टिकल के केस में करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि हम ऑलमोस्ट हमारे डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल सबको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद ये भी मेक श्योर करेंगे कि आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी एरर ना हो। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। मिलकर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपका जो आर्टिकल होता है वो डिटर्मिनर होता है, और जो आपके डिटर्मिनर्स होते हैं ना, उनकी क्वालिटी होती है कि वो आते हैं नाउन के लिए। जैसे मैं आपको डायरेक्टली आर्टिकल बता दूं ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि नाउन होता क्यों है। अब ये वाली बात आ जाएगी कि क्यों। वो इसलिए क्योंकि नाउन के लिए आर्टिकल आता है। तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी नाउन के लिए कौन सा आर्टिकल प्लेस किया जाता है, सो ऑफकोर्स बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाएंगी। हम समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली हमारी नाउन क्या होती है, कौन सी नाउन के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं। हमारे जो आर्टिकल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है उसमें आता है आपका द, और जो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल है उसमें आता है ए और एन। आर्टिकल के केस में इतनी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप के होते हैं, दैट इज डेफिनेट और इनडेफिनेट। और डेफिनेट में आपका द आ जाता है और इनडेफिनेट में आपका ए और एन आ जाता है। इससे इससे भी ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपका जो आर्टिकल है वो नाउन के लिए आता है। अब जनरली वो बोला जाता है नाउन के पहले आता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नाउन के पहले आता है, क्योंकि अगर नाउन अपने साथ में एडजेक्टिव लेके आया और एडवर्ब लेके आया, तो हमारा जो नाउन है वो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाता है। अगर हम ऐसा सुनेंगे, ऐसा इस तरीके से समझेंगे कि आर्टिकल नाउन के पहले आता है, तो आप हमेशा आर्टिकल को नाउन के पहले प्लेस कर देंगे। दैट इज़ नॉट करेक्ट। अगर एडजेक्टिव साथ में आया है, एडवर्ब साथ में आया है, तो आर्टिकल को उसके अकॉर्डिंग हम प्लेस करते हैं। वो भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि एग्जैक्टली किस केस में हम कैसे आर्टिकल प्लेस करते हैं। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो हमें पहले नाउन तो पता चले। जब हमें नाउन पता चलेगी तब हम आर्टिकल प्लेस कर पाएंगे। बेसिकली अब हम डायरेक्टली आर्टिकल पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पहले नाउन पे कि नाउन होती क्या है। एक बार जब हमें नाउन क्लियर हो जाएगी कि नाउन क्या होती है, काउंटेबल नाउन क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, क्या डिफरेंस रहता है ना, किस तरीके से हम आर्टिकल प्लेस करते हैं, तो उसके बाद हम इन आर्टिकल को बहुत आसानी से प्लेस कर पाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा नाउन को लेकर आइडिया ले लेते हैं कि आपका नाउन होता क्या है। नाउन को बोला जाता है नेमिंग वर्ड्स। एक सिंपल सी डेफिनेशन हमें याद रहती है नाउन के केस में कि भैया व्यक्ति, वस्तु और स्थान को नेम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये आपकी नाउन होती है, जिसको हम हिंदी में एक सिंपल सी डेफिनेशन आज तक सुनते आए हैं, क्या कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान को नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ बहुत सिंपल सी भाषा में मैं बोलूँ, तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब क्या है? नाउन। क्योंकि अगर मैं इसको पेन नहीं बोलती, अगर मैं इसको पेन नहीं बोलती, तो मैं क्या बोलती कि अच्छा कुछ लंबा सा होता है ना, जो लिखने के काम होता है, डिजिटल बोर्ड पे हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से हमें हर एक चीज़ को बोलना पड़ता। तो नाम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ, इसको फैन बोला जाता है, इसको लाइट बोला जाता है, इसको कैमरा बोला जाता है, इसको डिजिटल बोर्ड बोला जाता है, इसको माइक बोला जाता है। अगर इनका ये नेम हम नहीं रखते, तो हम इनको डिस्क्राइब ही करते रह जाते किसी को बताने के लिए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती हैं, क्योंकि उनका कोई नाम है जिसकी वजह से हम उनको बोल पा रहे हैं। ठीक है। नाउन क्या होता है भैया? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब क्या है? नाउन है। जैसे मैंने बोला कि किसी पर्सन का नेम, तो पर्सन के नेम में अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है? राम हो गया, श्याम हो गया, रिया हो गया। ये पर्सन के नेम है। ये क्या है? पर्सन के नेम। ठीक है। और अगर हम प्लेस की बात करें, हमारा इंदौर हो गया, भोपाल हो गया।
तो जगह का भी नेम आपका क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। हम बात करें किसकी? थिंग की। तो आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, है ना, नोटबुक हो गया, ये सब क्या है आपकी? ये सब आपकी थिंग्स हैं। और अगर हम आइडिया की बात करें कि मैम आइडिया को नाउन कैसे बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आए, आपने क्या किया, उसको पोम के फॉर्मेट में लिख दिया, एक कविता लिख दी। तो क्या हुआ, अपने आइडियाज को आपने पोम के फॉर्मेट में लिख दिया, तो पोम क्या है आपकी? नाउन है। इस प्रकार से मैंने अपने आइडियाज को ऐसे के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, तो ऐसे क्या है आपका? नाउन है। मैंने अपने आइडियाज को, मैंने अपने थॉट्स को एक सॉन्ग के फॉर्मेट में लिख दिया, तो सॉन्ग क्या है आपका? नाउन है। ये सिंपल सी बात हो गई कि एग्जैक्टली आपका नाउन होता क्या है। एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी कि नाउन, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा कहते हैं, कि नाउन एग्जैक्टली होता क्या है। तो हमने उसको यहाँ पे समझने की कोशिश की कि नाउन हमारा नेमिंग वर्ड्स होता है। अच्छा मैम, किसका नेम हो सकता है? तो पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, और किसी भी आइडिया का हो सकता है, ठीक है। पर्सन का कैसे? तो राम, श्याम, रिया, ये सब क्या है? पर्सन के नेम है, ठीक है। प्लेस की बात करें तो इंदौर, भोपाल, ये कहाँ की है? प्लेस के नेम से। फिर हम थिंग की बात करें तो पेन, पेंसिल, नोटबुक, ये कहाँ के हैं? ये किसी चीज़ों के नेम है। देन हम बात करें आइडिया, तो ऐसे, पोम, सॉन्ग्स, ये सब क्या है हमारे? ये हमारे आइडियाज़ के नेम है। सो एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई कि एग्जैक्टली हमारा नाउन होता क्या है। लेकिन अगर हम बात करें कि टाइप्स की, कि हमारे जो नाउन है वो किस प्रकार से हम उनको क्या करते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स की बात हम करते हैं, एग्जैक्टली कैसे कैटेगराइज किया जाता है नाउन को। सो मैं बोलूँगी कि हम दो तरीके से कर सकते हैं, दैट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब ये वाली बात आएगी कि मैम ये आर्टिकल जानने के लिए ज़रूरी है। यस एग्जैक्टली, जो ज़रूरी है बस वही हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल जानने के लिए नाउन पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आर्टिकल आ ही नाउन के लिए रहा है। अगर आप नाउन को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अपने सेंटेंस में, तो आप आर्टिकल किसके लिए प्लेस करेंगे, आर्टिकल किसके लिए लगाएंगे, ठीक है। सो आपकी एक होती है काउंटेबल नाउन, और एक होती है आपकी अनकाउंटेबल नाउन। सो सिंपल सी बात है, ये सबको ये चीज़ क्लियर होगी कि काउंटेबल जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना जा सके। लेकिन एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोलूँगी कि काउंटेबल जिसको गिना जा सके, मैं बोलूँगी जिसको 1 2 3 4 करके गिना जा सके। अब वो वाली बात क्यों बोल रही हूँ मैं, उस पे भी अपन अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। काउंटेबल वो जिसको 1 2 3 4 करके गिना जा सके। ठीक है। सो जैसे अगर हम बात करें तो पेन हो गया, ठीक है। एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। सो पेन क्या हो गया आपका? काउंटेबल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ चेयर, तो एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर, चार चेयर, इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ। अनकाउंटेबल वो जिसको 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते। जिसको 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं बोलूँगी कि अनकाउंटेबल नाउन में आता है आपका वाटर, है ना। क्या हो गया आपका? वाटर आ गया, आपका मिल्क आ गया, आपकी एडवाइस आ गई, आपका लव आ गया, आयरन आ गया। ये सब क्या है आपके? ये सब है आपके अनकाउंटेबल। तो आप बोलोगे नहीं मैम हम तो लाइक काउंट करते हैं ना, एक एक बॉटल ले ली हमने वाटर की, हाँ, तो आप बोलते हो एक बॉटल, एक बॉटल वाटर की, आप ये नहीं बोलते एक वाटर। इस तरीके से सुना है किसी को कि बोला है कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी, एक पानी पी लिया हमने, दो पानी पी लिया, नहीं, हम बोलते एक ग्लास पानी पी लिया, हम बोलते एक बॉटल पानी पी लिया, ठीक है। सो इस तरीके से हम वाटर को 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हम मिल्क को भी 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते। कभी सुना है कि एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क? नहीं, एक लीटर मिल्क, है ना, एक पैकेट मिल्क, इस तरीके से बोला जाता है। सो आपका जो मिल्क हो गया, वाटर हो गया, अब मैं बोलूँ कि आपकी ये
एडवाइस हो गया, लव हो गया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एग्जैक्टली अगर हम टाइप्स की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी ये जितनी भी फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गए, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, है ना। एडवाइस हो गया, लव हो गया। सो अगर बात की जाए लव, है ना, तो लव कैसे अनकाउंटेबल है मैम? तो आप देखो कि लव का कोई थ्योरिटी, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मैं बोलूँ इस पेन को मैं पकड़ सकती हूँ, इस पेन को मैं पकड़ सकती हूँ, तो क्या मैं लव को पकड़ सकती हूँ? नहीं, ऐसा कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब चीज़ें थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती, मतलब आपने इन सब के बारे में पढ़ा है किताबों में। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इस पेन का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मैं इसको पकड़ सकती हूँ, लव को नहीं पकड़ सकते। तो मैम इसको काउंट कैसे नहीं कर सकते? ओके, तो आप जाके शॉप पे ये बोलते हो कि 1 किलो प्यार आज खरीद लेते हैं, हम घर वालों को बहुत सारा प्यार करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया काउंट नहीं हो सकता है, तो 1 किलो 2 किलो इस तरीके से हम इसको नहीं बोलते हैं, है ना। सो ये सब क्या है आपकी अनकाउंटेबल है, ये सब क्या है आपकी अनकाउंटेबल है। सो बेसिकली अनकाउंटेबल में आपकी मटेरियल नाउन आ जाती है और आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट भी आ जाती है और कलेक्टिव भी आ जाती है, जिसको आप बोलते हैं समूहवाचक। ठीक है। सो अब ये वाली बात कर लेते हैं कि मैम हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसमें हमने नाउन की बात की, तो रीज़न क्या था नाउन को जानने का? क्योंकि बात ये है कि जब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, तो मैं बोलूंगी कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन होती क्या है, उस सिंगुलर से मेरा मतलब क्या है। सो जब आपको ये क्लियर रहेगा तो आप बहुत आसानी से सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आपके ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल को प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। सो ये हो गई आपकी काउंटेबल, जिसको आप 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जिसको 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपकी शुगर भी आ जाती है, यहाँ पे आपका राइस भी आ जाता है। तो आप बोलोगे मैम लेकिन मैं तो बोलती हूँ ये शुगर का दाना है ना। तो आप शुगर का दाना बोलते हो, एक शुगर नहीं बोलते, एक शुगर का दाना बोलते हो आप, है ना। ऐसे ही मैं बोलूँ कि ये जो राइस के केस में आप बोलते हो कि 4 दाने दे दो, इस तरीके से बोलते हैं कि अपन बोलते 4 kg दे दीजिए, 4 kg राइस दे दीजिए, 1 kg शुगर दे दीजिए, ठीक है। सो सिंपल सी बात है कि आप एक शुगर नहीं बोलते, एक दाना बोलते हो शुगर का। ऐसे एक राइस नहीं बोलते, एक दाना बोलते हो राइस का। सो आपका जो शुगर होता है, राइस होता है, ये भी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करती हूँ। काउंटेबल के केस में आपके जो आपकी काउंटेबल नाउन होती है उसके सिंगुलर और प्लूरल बनाए जाते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। इससे क्या मतलब है? सिंगुलर मतलब क्वांटिटी में एक, सिंगुलर मतलब क्वांटिटी में एक, प्लूरल मतलब क्वांटिटी में ज्यादा, है ना। अब ये थोड़ा सा एक माइंड में परसेप्शन रहता है कि प्लूरल मतलब दो, प्लूरल मतलब दो नहीं होता, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा होगा, दो भी प्लूरल कहलाएगा, लेकिन एक से ज्यादा, 3 हो 4 हो सब प्लूरल कहलाएगा। ओके। सो जैसे मैं बोलूँ एक पेन है तो मैं पेन बोल सकती हूँ, एक से ज्यादा पेन है तो मैं पेन्स बोल सकती हूँ, ये इसका प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा पेन की बात चल रही है। ऐसे मैं बोलूँ एक गर्ल है तो मैं गर्ल बोल सकती हूँ, सिंगुलर है, और एक से ज्यादा है तो मैं गर्ल्स बोल सकती हूँ। ठीक है। सो ये हमें क्लियर हो गया कि सिंगुलर मतलब क्वांटिटी में एक, मात्रा में एक, और प्लूरल मतलब क्वांटिटी में एक से ज्यादा। तो अगर एक की बात चल रही होगी तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा की बात चल रही होगी तो प्लूरल। अब ये वाली बात आएगी मैम अनकाउंटेबल के भी सिंगुलर और प्लूरल बनवा दीजिए। नहीं, अनकाउंटेबल के प्लूरल्स नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि जब हम 1 2 3 4 करके उसको काउंट कर ही नहीं सकते हैं तो हम कैसे बताएंगे कि ये क्वांटिटी में एक है या एक से ज्यादा है। तो आपकी जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उसके प्लूरल नहीं बनते हैं। अलग से ही लिखते हैं इसको, 2 3 प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है। सबसे पहली बात कि आपकी जो अनकाउंटेबल नाउन होती है प्लूरल नहीं बनाए जाते, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है। क्यों? फिर से रीजन बताऊंगी क्यों नहीं बनाए जाते। क्योंकि मैंने बोला कि जब मैं उसको 1 2 3 4 करके काउंट कर ही नहीं सकती हूँ तो मैं कैसे बताऊंगी कि वो एक है या एक से ज्यादा है, इसलिए प्लूरल नहीं बनाए जाते। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि आर्टिकल पढ़ रहे हैं अपन,
तो आपके जो ए और एन आर्टिकल हैं जिनको आप इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, ए और एन जिसको आप क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। ये भी बताऊंगी कि इनको इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों बोला जाता है। जिनको आप इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हो, ए और एन, जिनको आप क्या बोलते हो, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो आपके जो ए और एन आर्टिकल हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के आगे प्लेस नहीं किए जाते। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन एग्जैक्टली होता क्या है तो हम आर्टिकल प्लेस कर देंगे, साउंड के बेसिस पे देख लेंगे कि आर्टिकल का पूरा कॉन्सेप्ट यार साउंड पे बेस्ड रहता है। अगर वॉवल साउंड आएगा तो एन लगा देंगे और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए लगा देंगे, बहुत सिंपल। लेकिन आप अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगा सकते हो। अगर वॉवल साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, स्टिल आप इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं प्लेस कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, मैंने बोला कि अनकाउंटेबल नाउन वो जिनको आप 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको आप 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो ए और एन रहता है इनका मतलब ही एक होता है। क्या होता है? एक। तो जैसे मैं बोलूँ वन, वन का मतलब क्या होता है? एक। इसी प्रकार से ए और एन दोनों का ही मतलब क्या होता है? एक। तो जब ए और एन दोनों का ही मतलब एक होता है तो कैसी किसी ऐसी चीज के पहले कैसे प्लेस कर सकती हूँ मैं जिसका मुझे पता ही नहीं है कि वो क्वांटिटी में एक है या एक से ज्यादा है। इसलिए इनडेफिनेट आर्टिकल को आप अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्लेस नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? क्योंकि ए और एन दोनों का ही मतलब होता है एक। और अनकाउंटेबल नाउन के केस में हमें नहीं पता रहता कि वो क्वांटिटी में एक है या एक से ज्यादा है। तो इसलिए हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन आर्टिकल प्लेस नहीं करते हैं। भले ही वॉवल साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, मैटर नहीं करता। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप ए एन आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे। अब इतनी सारी कहानी बस इसीलिए हुई थी। क्यों? क्योंकि काउंटेबल के पहले हम ए एन आर्टिकल को प्लेस करेंगे तो पहले आपको काउंटेबल नाउन पता होना चाहिए। अनकाउंटेबल के पहले प्लेस नहीं करेंगे तो आपको अनकाउंटेबल पता होना चाहिए। तो हमने थोड़ा सा बेसिक आइडिया जान लिया। अब थोड़ा सा हम जानेंगे काउंटेबल के बारे में, क्योंकि अब हम हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल पे आएंगे, ए एन की बात करेंगे कि ए एन को कैसे यूज किया जाता है। तो पहले थोड़ा काउंटेबल का आइडिया आपको मैं दे दूं। काउंटेबल नाउन वो जिसको 1 2 3 4 करके काउंट किया जा सकता है, जैसे पेन हो गया, चेयर हो गया, ये सब क्या है आपकी काउंटेबल नाउन। इनको हम काउंट कर सकते हैं और इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनता है। अब ये वाली बात आ जाएगी कि मैम प्लूरल बताने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी क्योंकि अभी मैं बोलूंगी कि ए एन आर्टिकल जो आपके होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। तो पता तो होना चाहिए सिंगुलर होता क्या है ना? अगर प्लूरल लिखा होगा तो नहीं आते, वो भी हम समझेंगे कि क्यों नहीं आते। तो अब हम चलते हैं अपने इंडेफिनिट आर्टिकल पे। हम बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल की। जैसे हमने बोला था कि आपका जो आर्टिकल है दो टाइप के होते हैं आपके, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल में आता है आपका दा। ठीक है, इसको भी दा बोला जाता है, कभी दी बोला जाता है, वो इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। और इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है आपका ए और एन। ये दोनों ही आपके इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। ए और एन दोनों ही क्या है आपके? इंडेफिनिट आर्टिकल। तो हम पहले बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं हम? इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करने वाले हैं। सो ए और एन आपका होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ए और एन दोनों का ही मतलब होता है एक। दोनों का ही मतलब होता है एक। ए और एन दोनों का ही मतलब क्या होता है? एक। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था आर्टिकल किसके लिए आते हैं? आर्टिकल आते हैं नाउन के लिए। ठीक है, आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं। अब ये वाली बात हो जाएगी कि मैम कौन से नाउन के लिए वाला आर्टिकल आएगा, क्योंकि अभी आपने बोला था कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन को प्लेस नहीं करते हैं। तो आपका जो ए और एन आर्टिकल है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, सो आपका जो ए और एन आर्टिकल रहता है ये कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं?
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले से डरना नहीं है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होगा, ठीक है। सिंगुलर मतलब जो क्वांटिटी में एक, बस इतना याद रखना है। सिंगुलर मतलब क्वांटिटी में एक, काउंटेबल जिसको 1 2 3 4 करके काउंट किया जा सकता है। ओके मैम, पर सिंगुलर काउंटेबल क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि ए और एन दोनों का ही मतलब होता है एक, ए और एन दोनों का ही मतलब होता है एक, ठीक है। सो सिंगुलर इसलिए बोला गया क्योंकि जब दोनों का ही मतलब एक होता है तो किसी ऐसी चीज के पहले मैं ए और एन आर्टिकल को प्लेस कर सकती हूँ जो क्वांटिटी में एक हो। अगर ये पेन है तो मैं बोल सकती हूँ आ पेन, पर इससे ज्यादा अगर पेन है, इससे ज्यादा मैं बोलूँ जैसे 2 पेन है, तब मैं ये नहीं बोल सकती आ पेन्स, क्योंकि पेन तो एक से ज्यादा है ना, और आ का मतलब क्या होता है एक। तो आपका जो ए और एन आर्टिकल होते हैं वो किसके साथ आते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो जिसको 1 2 3 4 करके गिना जा सकता है, वो आपकी काउंटेबल हो जाएगी। सिंगुलर मतलब जो क्वांटिटी में एक होगी। तो कोई चीज क्वांटिटी में एक होगी और वो भी कौन सी नाउन? जो काउंटेबल हो, उसके आगे आप ए एन आर्टिकल को प्लेस कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा बता देती हूँ एग्जैक्टली कि ए आर्टिकल किसके साथ लगता है, एन किसके साथ लगता है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो आपका जो आर्टिकल है उसका कॉन्सेप्ट पूरा बेस्ड रहता है किस पे? साउंड पे, ठीक है। किस पे बेस्ड रहता है? साउंड पे, जिसको बोलते हैं ध्वनि, उस पे बेस्ड रहेगा। मतलब सिंपल सी बात है, आप ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, आप फोकस करेंगे साउंड पे। और जो भी बातें हैं कि काउंटेबल के साथ आएगा, अनकाउंटेबल के साथ आएगा, वो बात मैंने आपको बताई दी है। पर अब आपका मेजरली फोकस होना चाहिए किस पे? कि भैया वो चीज का साउंड क्या है, ठीक है। सो आपका जो ए आर्टिकल रहता है वो आता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ठीक है। और जो एन आर्टिकल है वो आता है आपका वॉवल साउंड के साथ। याद रखिए, मैं यहाँ पे वॉवल लेटर नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ वॉवल साउंड। मैं क्या बोल रही हूँ? वॉवल साउंड। मैंने वॉवल लेटर नहीं बोला। वॉवल लेटर कौन कौन से होते हैं आपके? ये होते हैं वॉवल लेटर। यहाँ पे भी लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं ए ई आई ओ यू, ये यू नहीं होता, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है ऊ। क्या होता है? ऊ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि आपका जो ए आर्टिकल है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में आता है, और आपका जो एन है वो वॉवल साउंड के साथ आता है, ठीक है। सो कॉन्सोनेंट साउंड में एग्जैक्टली हम क्या कंसिडर करेंगे कि का से लेके ज्ञा तक के जितने भी साउंड्स हैं वो सारे आपके कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएंगे। ये सब क्या है? ये सब है आपके वोवल साउंड। मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी जो हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें आपके जो वॉवल्स हैं, जो स्वर हैं, वॉवल किसको बोला जाता है? स्वर को बोला जाता है, ठीक है। ये होते हैं आपके स्वर, और कॉन्सोनेंट को बोला जाता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट किसको बोला जाता है? व्यंजन, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि आपको ए लगाना है व्यंजन ध्वनि के साथ में, ठीक है। और अगर हम बात करें क्या कि आपका जो एन है वो आपको लगाना है स्वर ध्वनि के साथ में। इतनी सी बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजी चीज है कि आपका जो ए आर्टिकल है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है, और आपका जो ए एन है वो वॉवल साउंड के साथ आता है। तो इसको थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। बेसिक बात जो आपको माइंड में रखनी है वो ये कि आपके जो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। ये आपको भूलना नहीं है कि आपके जो इनडेफिनिट आर्टिकल हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। तो
आपके जो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। हम कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। सिंपल सी बात है, आपको ए प्लेस करना है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जिसको आप व्यंजन ध्वनि बोलते हैं, और एन प्लेस करना है आपको वोवल साउंड के साथ। और मेक श्योर ये करना है कि जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल होनी चाहिए, बस इतनी सी कहानी। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो यहाँ पे हम प्लेस करने की कोशिश करते हैं हमारे आर्टिकल्स को। अभी हम इंडेफिनिट आर्टिकल की बात कर रहे हैं। जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे तब हम समझेंगे कि एग्जैक्टली दा को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, अब हम चेक करेंगे। मतलब सिंपल सी बात मैंने जो आपको बता के रखी कि ए किसके साथ आएगा आपका, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। साउंड बोल रही हूँ मैं, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं बोल रही हूँ, ये बात आपको याद रखनी है। और आपका जो एन है वो आएगा वोवल साउंड के साथ। हाँ, क्योंकि आपका आर्टिकल का पूरा कॉन्सेप्ट ही बेस्ड रहता है किस पे, साउंड पे। तो साउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एग्जैक्टली कौन सा साउंड आ रहा है, क्या वो वॉल साउंड आ रहा है, क्या वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जरा, अगर मैं देखूं कि यहाँ पे लिखा है एप्पल, ओके, सो आपको क्या करना है, उसको हिंदी में लिख लेना है डायरेक्टली। पूरा लिखना भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पहला लेटर लिख लो, इसको लिख लो। अब चेक करो कौन सा साउंड है, वॉवल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे मैंने बताए थे ये सारे साउंड्स में से अगर कोई भी होगा तो क्या होगा आपका, वॉवल साउंड होगा। तो ये वाला साउंड आ रहा है, मतलब वॉवल साउंड अपन को मिल गया। तो वॉवल साउंड है तो हम यहाँ पे एन प्लेस करेंगे, ए तो नहीं आएगा, है ना। अब हम चेक करेंगे कि ये सिंगुलर काउंटेबल है कि सिंगुलर काउंटेबल है कि प्लूरल काउंटेबल है। ये सिंगुलर काउंटेबल है, एप्पल, एक एप्पल की बात चल रही है। और एप्पल को तो हम काउंट कर सकते हैं, एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, तो काउंटेबल भी है और सिंगुलर काउंटेबल है। एक एप्पल की बात चल रही है तो मैं यहाँ पे एन प्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एप्पल्स लिखा है, क्या लिखा है, एप्पल्स। तो लिखने को तो सेम इसी तरीके से मैं लिखूंगी एप्पल्स को, एप्पल्स लिख दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैम कि मैम यहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है। वोवल साउंड के साथ क्या प्लेस करते हैं, एन। यस आई नो कि वोवल साउंड के साथ एन प्लेस करते हैं, पर मैंने बोला कि आपके ए और एन आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। क्या ये सिंगुलर है, नहीं मैम ये सिंगुलर नहीं है। एप्पल्स, एक से ज्यादा एप्पल्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ए और एन दोनों का ही मतलब होता है एक। तो आप जब एप्पल के पहले अगर एन लगाते हो, है ना, एप्पल्स के पहले अगर एन लगाते हो तो ये तो गलत हो जाएगा। एप्पल्स मतलब एक से ज्यादा एप्पल की बात चल रही है और एन का मतलब ही क्या होता है, एक, ठीक है। सो यहाँ पे आप कोई भी आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। पेन, ठीक है। कहाँ से क्या के बीच में ये साउंड आ रहा है, मतलब कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या ये काउंटेबल है, यस काउंटेबल है। पेन को 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल में ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, एक पेन की बात चल रही है तो आप पेन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है पेन्स, ठीक है, पेन्स की बात चल रही है। पहले लेटर का साउंड देखते हैं, पहले लेटर का साउंड। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कुछ मत करो, पहले वाले लेटर को हिंदी में लिख दो, लिख दो, चेक करो साउंड कौन सा है, उस साउंड के बेसिस पे आप आर्टिकल प्लेस कर दो। पा कौन सा साउंड आ रहा है, पा में मैम ये कहाँ से गया था, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या प्लेस करते हैं मैम, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए प्लेस करते हैं। पर आपके इंडेफिनिट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। क्या ये सिंगुलर है, नहीं मैम एक से ज्यादा पेन की बात चल रही है, नो आर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी, पूरा लिखना नहीं आ रहा, बस आधा लिख लो, पहले वाले लेटर से मतलब है, ठीक है। कौन सा साउंड है, कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है कि वोवल साउंड है। मैम वोवल साउंड में तो या नहीं आता है, वोवल साउंड में या आता है क्या, नहीं आता है, वोवल साउंड में या नहीं आता है। मैम ये जो यू है उसका भी प्रोनाउंसिएशन ऊ होता है ना, जिसको अपन यू बोलते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ऊ होता है। तो या का जो साउंड है वो वोवल साउंड नहीं है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या प्लेस करते हैं,
कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या प्लेस कर सकते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए प्लेस करते हैं, तो ए प्लेस कर दिया। अम्ब्रेला, ठीक है। साउंड किसका आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है, वोवल साउंड के साथ एन लगाते हैं। एफ आई आर, अब देखने में ऐसा लग रहा है कि एफ तो कॉन्सोनेंट लेटर है, पर लेटर की तो बात ही नहीं चल रही, बात किसकी चल रही है? साउंड की। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि साउंड क्या है। साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि साउंड क्या है, ठीक है। सो साउंड को हम चेक करेंगे तो क्या लिखा है? अब मैंने बोला सिंपल सी बात, हिंदी में लिखने की कोशिश करो। एफ आई आर, हिंदी में नहीं लिखना आता, पहला लेटर तो लिख ही लोगे, पहले लेटर को लिख लो, ठीक है। साउंड किसका आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है। मैंने अभी आपको वोवल साउंड की लिस्ट बनवाई थी यहाँ पे, ये सब आपके वोवल साउंड है, ठीक है। ये क्या है? आपका वोवल साउंड है। वोवल साउंड आ गया, वोवल साउंड के साथ क्या प्लेस करेंगे? एन प्लेस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम एमबीए की बात करें, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, कौन सा साउंड आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है, वोवल साउंड के साथ एन प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो टावर, ठीक है। कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए प्लेस करते हैं। पर अगर मैं यहाँ पे टावर्स लिख देती तो ये क्या है? ये प्लूरल काउंटेबल हो जाता। प्लूरल काउंटेबल के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात कर रही हूँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन। अभी जब दा पढ़ाऊंगी तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों बोलते हैं, दा को हम डेफिनिट आर्टिकल क्यों बोलते हैं, ठीक है। सो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से? आपके ए और एन का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। सो ए एन का यूज वहां पे नहीं किया जाता है, आपका जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। क्यों? क्योंकि भैया आपके ए और एन दोनों का ही मतलब होता है एक। तो जो चीज क्वांटिटी में एक है, जो एक की बात कर रही है, उसके साथ आप क्या कर देंगे? ए और एन को यूज कर देंगे। लेकिन जो चीज एक से ज्यादा है उसके साथ मैं एक नहीं लिख सकती ना। अगर दो पेन यहाँ पे रखे हैं तो मैं उसके साथ एक थोड़ी ना लिख सकती हूँ आगे, तो वो वाली कहानी है। तो आपका जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ में आपके इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब आपके ए और एन नहीं आते हैं। तो इतना सा ही कॉन्सेप्ट है आपका ए और एन का, और कोई भी कहानी नहीं है। इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि भैया एग्जैक्टली आपका ए और एन क्या काम करता है, क्या मीनिंग है, किसके लिए आता है, तो आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आपके ए एन आर्टिकल को वहां पे प्लेस कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अभी हम द आर्टिकल पे नहीं जाएंगे, बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि आपके जो ए एन आर्टिकल है, मतलब जो आपके आर्टिकल है वो नाउन के लिए आते हैं, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है। सो यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए आता है। ठीक है। एक चीज इसके लिए समझनी जरूरी है कि जैसे मैंने बोला नाउन, नाउन को अपन नेमिंग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। मैम हमारा एडजेक्टिव क्या होता है? मैम आप एडजेक्टिव क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि डी साइलेंट होता है, डी यहाँ पे साइलेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव का नेम आपने सुना होगा विशेषण। विशेषण क्या करते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड, मतलब नाउन के बारे में कुछ बताने वाले वर्ड, है ना। क्रिया नहीं, क्रिया नहीं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले वर्ड, आपकी जो
विशेषण होते हैं वो क्या करते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, है ना। तो आपका जो एडजेक्टिव रहता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है। इससे डरना नहीं कि क्वालिफाई क्या होता है। क्वालिफाई मतलब विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा की। संज्ञा जिसको अपन नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। सो आपके जो एडजेक्टिव रहते हैं वो क्या करते हैं, नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, एक और चीज होती है आपकी एडवर्ब। एडवर्ब को बोलते हैं आपको क्रिया विशेषण। तो वर्ब के बारे में कुछ बता देगा, एडजेक्टिव के बारे में बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव जिसको आप विशेषण बोलते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले वर्ड विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले। पर आपके जो क्रिया विशेषण रहते हैं जिसको आप एडवर्ब बोलते हो, वो क्रिया की तो विशेषता बताते हैं पर विशेषण की भी बताते हैं और खुद की भी बताते हैं। ये कहानी भी है। सो ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ड्रेस क्या है भैया, मैम ड्रेस तो नाउन है। ड्रेस तो क्या है, नाउन है। ठीक है, कौन सा साउंड आ रहा है मैम, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, ओके। अब मैंने लिखा एलिगेंट ड्रेस, अब कौन सा लगाएंगे। तो मैम आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है, ये है नाउन। ये क्या है आपका, नाउन है ना ये। ठीक है, फिर ये एलिगेंट, तो मैंने बोला यार ड्रेस एलिगेंट है, बढ़िया बहुत सुंदर सी ड्रेस है, एकदम एलिगेंट ड्रेस है। ठीक है, तो एलिगेंट ने क्या किया, नाउन के बारे में कुछ बता दिया, ड्रेस के बारे में बता दिया कि ड्रेस कैसी है, एलिगेंट है। तो एलिगेंट आपका क्या है यहाँ पे, एलिगेंट है आपका एडजेक्टिव। नाउन के बारे में कुछ बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव। नाउन क्या है आपका, ड्रेस। ठीक है मैडम, आप कैसे आर्टिकल लगाएं, आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है। एग्जैक्टली आर्टिकल नाउन के लिए ही आता है, पर ये जो नाउन है वो अपने साथ में एडजेक्टिव को लेके आया है। तो ये जो नाउन है अपने साथ एडजेक्टिव को लेके आया है, तो अपन आर्टिकल नाउन के लिए ही लगाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, आर्टिकल नाउन के लिए ही लगेगा, लेकिन अब हमें एडजेक्टिव के पास में आर्टिकल प्लेस करना है, तो इसके साउंड के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे। अब मैंने इसके साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल प्लेस कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल इसके लिए आया है। आर्टिकल आया नाउन के लिए ही है, लेकिन ये जो नाउन है वो अपने साथ में एडजेक्टिव लेके आया है। ये जो नाउन है वो अपने साथ में एडजेक्टिव लेके आया है, तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग अपन मैनेज करने की कोशिश करेंगे। जैसे अपन अपने कजिन से बोलते हैं कि चल मूवी देखने चलते हैं, है ना। अब वो कजिन अपने दोस्त को लेके आ जाता है, तो उस दोस्त के साथ अपन भी मैनेज करते हैं ना कि ठीक है दोस्त आए तो मैनेज कर लेते हैं। तो वही वाली कहानी है कि मूवी देखने अपन अपने नाउन के साथ ही जाएंगे, पर ये अपने कजिन को साथ में लेके आया है, अपने फ्रेंड्स वगैरह को साथ में लेके आए, तो अपन मैनेज कर लेंगे। तो आर्टिकल आपका नाउन के लिए ही आएगा, लेकिन ये जो नाउन है वो अपने साथ में एडजेक्टिव लेके आया है, तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल प्लेस करना पड़ेगा। मतलब नाउन के पास में जो वर्ड है उसका साउंड अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो साउंड क्या है, एलिगेंट लिखा है, पहला लेटर बस देख लो। तो कैसा साउंड है मैम, बॉवल साउंड है, तो एन लगा दो। तो ये एन आया ड्रेस के लिए ही है, आर्टिकल क्योंकि नाउन के लिए ही आता है, लेकिन ये नाउन अपने साथ में क्या लेके आया है, नाउन अपने साथ में लेके आया है एडजेक्टिव, तो उसके अकॉर्डिंग अपन आर्टिकल प्लेस कर देंगे। ये आपका नाउन था, ये आपका एडजेक्टिव था। अब ये क्या है मैम, ये आपका एडवर्ब है। कैसे बना ये एडवर्ब, तो मैंने बोला एडवर्ब क्या होते हैं, वर्ब के बारे में बताने वाले, एडजेक्टिव के बारे में बताने वाले और एडवर्ब के बारे में बताने वाले। तो आप ये देखो कि एलिगेंट की इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है वेरी। अब एक सिंपल सी बात मैं बोल सकती थी ड्रेस एलिगेंट है, पर मुझे बोला नहीं बहुत एलिगेंट है। क्या है, बहुत एलिगेंट है। तो ये वेरी ने क्या किया, एलिगेंट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो ये जो वेरी वर्ड है वो किसके लिए आया है, एडजेक्टिव के लिए आया है। ठीक है, और एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताने वाले वर्ड, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताने वाले वर्ड एडवर्ब। तो वेरी क्या है, एडवर्ब। ठीक है मैम, अब यहाँ पे आर्टिकल कौन सा प्लेस करेंगे, तो मैं आपको फिर से वही बात बोलूंगी, मैं आपको फिर से वही बात बोलूंगी। हाँ, मैं आपको फिर से वही बात बोलूंगी कि आर्टिकल नाउन के लिए ही आएगा,
लेकिन अब ये नाउन है वो अपने साथ एडजेक्टिव तो लेके आया और ये एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेके आया, एडवर्ब। तो अब इसके आगे मुझे आर्टिकल प्लेस करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल प्लेस कर देंगे, पर आर्टिकल आता तो नाउन के लिए ही है। ठीक है, आप साउंड देखेंगे इसका कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए प्लेस कर देंगे। तो आप देखो कि यहाँ पे भी ड्रेस के लिए आर्टिकल आया तो आर ड्रेस आया, यहाँ पे भी आपके किसके लिए आया आर्टिकल, यहाँ पे भी आर्टिकल ड्रेस के लिए ही आया है। लेकिन ये जो आर्टिकल है, ये जो आपका नाउन है वो अपने साथ में एडजेक्टिव लेके आया, इसलिए एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने प्लेस कर दिया। यहाँ पे भी जो आर्टिकल आया है वो ड्रेस के लिए ही आया है, लेकिन भैया ये जो नाउन है वो अपने साथ में एडजेक्टिव लेके आया और एडजेक्टिव अपने साथ एडवर्ब लेके आया, तो एडवर्ब के अकॉर्डिंग अपन ने मैनेज करके लिख दिया। बस इतनी सी कहानी है कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आता है। वो तो सिंपल सी बात है कि अगर नाउन अपने साथ एडजेक्टिव लेके आया तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको मैनेज करेंगे, और एडवर्ब लेके आया तो उसके अकॉर्डिंग अपन को मैनेज करेंगे। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि आपके जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन, इनका मतलब होता है एक, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, और उसके साथ साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे आपका जो एन है वो वॉवल साउंड के साथ आता है, और जो आपका ए है वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है। ठीक है, इतनी सी डिटेल्स। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये नहीं आते, ये डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि आपके ए एन आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में नहीं आते, उस पर भी हमने डिस्कशन कर लिया है। और ये और एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आर्टिकल नाउन के लिए ही आता है, वो भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। सो आज हम इतना रखते हैं, जब हमने इंडेफिनिट आर्टिकल को डिस्कस किया, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे द आर्टिकल को, कि एग्जैक्टली डेफिनेट आर्टिकल को कैसे यूज़ किया जाता है और उसको डेफिनेट क्यों बोला जाता है, इनको इंडेफिनेट क्यों बोला जाता है, वो सारी बातें भी हम करेंगे। सो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।